नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए ईवीएस का आज सेकंड सीरीज शुरू करते हैं। और आज के सीरीज में ईवीएस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पूरा। और ये भी सारा जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के 3 to 5 जो बुक होती है आसपास उसी से निकाला हुआ क्वेश्चन है। और ये सारे के सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं सीटेट के, और उन्हीं सारे क्वेश्चनों का पूरा कलेक्शन है आज की सीरीज में। तो ध्यान से देखते जाइए। पहले कुछ सीरीज में आपको पूरा कराएंगे जो ईवीएस की जो बुक है उससे निकाल के पूरा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है कंटेंट के तौर पर। और उसके बाद जो कराएंगे सीरीज उसमें ईवीएस से संबंधित क्या क्या आपको बातें ध्यान देनी चाहिए, और एनसेप के जो सुझाव है ईवीएस में वो क्या क्या होते हैं जिससे आपको शिक्षण शास्त्र को समझने में आसानी हो। तो पूरा सीरीज को ध्यान से देखते चलिए। देखिए, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प को किस गैस के नाम से जाना जाता है? देखिए, यदि बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प, तो इसे हरितगृह गैस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस। याद रखिएगा, इसे ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। देखिए, पूछ देगा क्वेश्चन यहाँ पर कि ग्रीन हाउस गैस को सबसे अधिक कौन डालता है, इफेक्ट डालता है? तो क्या होता है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके कुछ लाभ भी होते हैं तो कुछ हानि भी होती हैं, इसलिए इसको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि वो कौन सी गैसें हैं जो मानव जीवन के लिए लाभकारी भी है और हानिकारक भी है। तो मात्र एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, इसकी मात्रा यदि बात करें वातावरण में तो कितना परसेंट पाया जाता है? 0.03%। ये तो मैं एनसीईआरटी के आंकड़ा आपको बता रहे हैं, एकदम इसको दिमाग में सेट रख लीजिएगा। अब बात करते हैं मेथेन गैस की। मेथेन क्या होता है? CH4। याद रखिएगा, मेथेन कहाँ से निकलता है? तो देखिए, एक इसे अपशिष्ट जो भी पदार्थ होती हैं, वो जो भी मतलब उसे कह सकते हैं गोबर ओबर जो होता है, गाय का गोबर, मल मूत्र, अपशिष्ट पदार्थ, वहाँ से कौन सी गैस निकलती है? तो CH4 या मेथेन गैस। इसीलिए इसे देखिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बायोगैस। गोबर से निकालने के लिए इसे बोलते हैं बायोगैस। अब देखिए, बायोगैस का यदि उपयोग पूछेगा तो विद्युत उत्पादन में, जिसे जो भी होता है बायोगैस डीजल प्लांट, उसमें हम मेथेन गैस के द्वारा विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो ये हो गया आपका मेथेन गैस। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो मेथेन गैस कहाँ से निकलता है? तो अपशिष्ट पदार्थों से। और याद रखिएगा, एक और क्वेश्चन पूछ सकता है धान की खेत से। जो धान की खेती होती है उसमें से कौन सी गैस निकलती है? तो मेथेन गैस निकलता है। हाँ, इसके बाद देखते हैं आगे, बीओडी किसका सूचक होता है? याद रखिएगा। हाँ, यदि इसकी बात करें बीओडी का, तो देखिए बीओडी क्या बताता है? तो ये एक लेवल होता है, एक स्तर होता है। ये क्या बताता है? तो किसी भी, जैसे ना जो होता है ना, किसी समुद्र या नदी का जो ये पानी का प्रदूषित मात्रा तय करता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं नदी प्रदूषण स्तर का। ये किसका सूचक होता है? बीओडी। तो बताता है कि मतलब किसी भी यदि नदी का जल होता है वो उसमें कितनी गंदगियाँ होती हैं, कितनी नहीं, तो उसका एक लेवल को तय करता है, बताता है। तो उसे बोलते हैं बीओडी। इसका ऑप्शन बी सही होगा। पृथ्वी पर जल की पूर्ति होती है। देखिए, पृथ्वी पर यदि जल की पूर्ति की बात करें तो किससे होता है? तो जल चक्र के द्वारा। याद रखिएगा, जल न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। यह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, पुनः दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में आता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जल चक्र बोलते हैं। याद रखिएगा, जल ही एक ऐसा द्रव होता है मात्र जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों में होता है। यदि पूछ देगा आपसे सिंपल क्वेश्चन कि जल का घनत्व तो कितना होता है, तो याद रखिएगा सबसे अधिक तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होता है? सर्वाधिक होता है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस और गलनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखते हैं, दूषित जल को शुद्ध किया जा सकता है। देखिए, दूषित जल को यदि शुद्ध करना होता है तो कैसे करते हैं? एक तो
या तो उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर उबाल देंगे या उसको फिटकरी से छान देते हैं जिसका ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। आगे देखिए, राजस्थान में कौन सा जल संघ जल संचयन संरचनाओं जैसे जोहाड़, कुओं आदि के पुनर्निर्माण और निर्माण से संबंधित है? यदि राजस्थान की बात करें तो देखिए, जिसे जो राजस्थान में होता है जो एक जल संचयन संरचना का संघ है, उसका नाम है तृणु भारत संघ। ये एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है। तृणु भारत संघ है, राजस्थान में एक संघ है जो जिसे मतलब जो भी कुआं है, जो भी कहीं पर जल अनिवार्य रूप से ज़रूरत है, वहाँ पर जल है नहीं, तो वहाँ पर जितने भी मतलब खराब होते हैं नदी तालाब, उनका देख रेख, उनको बनवाना, ये सारा काम इसी का होता है, तृण भारत संघ का। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, दूषित जल से होने वाली बीमारियों का समूह है। देखिए, ये क्वेश्चन सीड में अनगिनत बार पूछ चुका है कि दूषित जल से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। देखिए, कौन कौन सी होती है तो याद रखिएगा। पहला क्या होता है? पेचिस। पेचिस क्या होता है? पेट से संबंधित बीमारी होती है। टाइफाइड अशुद्ध भोजन और गंदे पानी से होता है। पीलिया भी दूषित जल पीने से होता है। ब्लड में जल मतलब अशुद्ध होने की वजह से जल का मतलब रक्त का लाल रंग धीरे धीरे फीका होने लगता है और एक हैजा होता है। ये तीनों को चारों बीमारी किससे होती हैं? अशुद्ध जल से होती हैं। वायुमंडल में कितनी परतें हैं? कितनी परतें होती हैं? तो 5 परत होती है। देखिए, बस एक बात दिमाग में सेट रखिएगा कि जो सबसे निचली परत होती है उसे बोलते हैं क्षोभमंडल। अधिकांशतः क्रियाएं वातावरण का इसी में होता है। और सबसे जो अंतिम होता है मंडल, उसे बोलते हैं बहिर्मंडल। बहिर्मंडल होता है एक्सोस्फीयर। आगे देखते हैं, प्राचीन कुओं के सूखने का कारण क्या हो सकता है? देखिए, प्राचीन कुएं के सूखने का कारण क्या हो सकता है? देखिए, यदि कुओं में जल यदि धीरे धीरे नहीं हो रहा है या धीरे धीरे मतलब ख़त्म हो रहा है जल, तो उसका रीज़न ये कि जितने भी कुएं हैं भारत में, इसके आसपास क्या लगा दिए गए हैं? मोटर द्वारा जो जल का के अंदर का लेवल होता है पानी, उसको ऊपर निकाल लेते हैं, इसलिए कुएं धीरे धीरे सूख रहे हैं। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आसपास के क्षेत्रों में अनेक बोरिंग पंप लग गए हैं। आगे देखिए, पानी में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? पानी में डूबा हुआ सिक्का प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यदि किसी भी जल में कोई चीज़ डूबा हुआ है, यदि दिखाई दे रहा है तिरछा, या यदि जल में डूबी हुई सुई दिखाई देती है तिरछी, तो उसका रीजन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। वायु दाब की इकाई होती है, तो वायु दाब की इकाई क्या होती है? बार होती है। बार से इसको नापते हैं। एटमॉस्फेयर प्रेशर 1 बार होता है। सामान्यतः इसे मानते हैं कि वायुमंडलीय दाब 1 बार होता है। देखिए, अगला है वायु या आयन मंडल में क्या होता है? यदि ये भी एक वायुमंडल का परत होता है, तो इसमें होता है क्या? वायुमंडल में रेडियो तरंगे क्या होती हैं? आपस में आती हैं और आपस में टकरा कर उसी में रह जाती हैं। इसलिए यदि पूछ देगा आयन मंडल, तो आयन मंडल के बारे में जानते रहेगा। इसमें रेडियो धर्मी किरणें आपस में टकराती रहती हैं, इसलिए इस मंडल का तापमान सर्वाधिक होता है। इसलिए इस मंडल का तापमान। आगे देखते हैं, निम्न में से किसका उपयोग गाड़ियों के हेडलाइटों में होता है? देखिए, गाड़ियों के हेडलाइटों में कौन सा होता है? तो अवतल दर्पण होता है। जो दूर की वस्तु को पास करके दिखाई देता है, वो होता है दर्पण, होता है अवतल दर्पण। आगे देखते हैं, डाप्सन निम्न में से किसके मापने की इकाई होती है? तो डाप्सन से क्या मापते हैं? तो ओजोन परत। ओजोन परत की जो मोटाई होती है किससे नापते हैं? डाप्सन से नापते हैं। अम्लीय वर्षा में क्या होता है? तो देखिए, अम्लीय वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों को दोनों होता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी। आगे बावली या बावड़ी क्या होता है? तो देखिए, ये भी एनसीईआरटी का दिया हुआ क्वेश्चन है ये। तो देखिए, यदि बावलिया बावड़ी पूछ देगा तो क्या होता है? ये कुआं होता है जिसमें सीढ़ी दर सीढ़ी, देखिए इस कुआं को ऐसे बनाया गया होता है जिसमें सीढ़ीदार नुमा होता है।
तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, इसका बी से हो जाएगा इसका सीढ़ीदार कुआं। आगे देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अल्ट्रावायलेट किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक होता है। क्वेश्चन अधिकांश बार एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और एग्जाम में भी आ चुका है एसीडेट में। तो देखिए सबसे हानिकारक कौन सा होता है, तो अल्ट्रावायलेट ए होता है। यदि अधिकांश जगह खोजेंगे तो इसका हर जगह सी दिया गया होता है, लेकिन वो एकदम गलत है। यदि एग्जैक्ट माने तो ये हमेशा अल्ट्रावायलेट ए होता है। ऑप्शन इसका ए सही होगा। आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने में संबंधित है। देखिए यदि एजेंसी की बात करें और कौन सी एजेंसी है जो सबसे अधिक प्रदूषण को मापती है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होता है। इसका ऑप्शन बी इसका क्लियर ऑप्शन है। आगे देते हैं, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है वह है। देखिए सबसे पहला मंडल कौन सा होता है, क्षोभ मंडल होता है। देखिए क्षोभ मंडल में क्या होता है, सारी घटनाएं जैसे मौसम का बनना, बादलों का बरसना, जिसे ये भी होता है क्या नाम है आपका, हेलीकॉप्टरों का चलना, ये सारी क्रियाएं इसी मंडल में होती हैं। आगे देखते हैं, तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेस पुरस्कार दिया गया था। याद रखिएगा तरुण भारत संघ कहाँ का है, तो एक राजस्थान का संघ है जो खराब तालाबें कुओं को बनाने का पूरा कार्य करता है। और उसी के जो हेड थे राजेंद्र सिंह, उनको मैग्सेस पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए उनको किसके लिए दिया गया था, तो जल संरक्षण के लिए दिया गया था। ऑप्शन इसका ए सही होगा। आगे देखते हैं, कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। देखिए यदि तापमान वृद्धि की बात करें तो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और हरितगृह प्रभाव, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट दोनों होता है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। घरेलू मवेशी एवं भेड़ किस हरितगृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। देखिए जो घरेलू मवेशी और भेड़ होते हैं तो इनसे कौन सा गैस निकलता है, तो मीथेन गैस निकलता है। मीथेन गैस, इनसे मीथेन गैस का उत्पादन होता है। हाँ देखिए इसके बाद है, वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश के पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है। तो याद रखिएगा समताप मंडल है। समताप मंडल में क्या पाया जाता है, ओजोन परत, ओजोन लेयर होता है समताप मंडल में। इसको बोलते हैं जिसे ओजोन जिस एरिया में पाया जाता है इसी भाग को बोलते हैं ओजोन मंडल बोलते हैं। समताप मंडल के अंदर यह पाया जाता है। इसका फार्मूला होता है O3, जो अल्ट्रा वायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोक देता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन अगला है, मिनी माता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है। देखिए यदि मिनी माता रोग की बात करें तो ये किससे होता है, तो पारा का रोग होता है। मतलब ये होता किससे है, तो पारा से, HG से होता है। औद्योगिक पारा व्यर्थ को पानी में छोड़ने से होता है। ये NCERT में एक जगह घटना भी है पारा की, जो जापान में एक झील होती है जिसमें ये जो भी मतलब एक कंपनियों का अपशिष्ट पदार्थ होता है पारा, उसको लोग फेंक देते हैं। तो जो जल में पारा घुलता है तो पारा को मछलियाँ खाती हैं, और उन मछलियों को जो लोग खाते हैं उनको कौन सा रोग होता है, मिनी माता रोग हो जाता है। इसलिए इसका जो वाहक मानते हैं, किसको मानते हैं, पारा को मानते हैं। आगे देखते हैं, मिनी माता रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। यहाँ भी आएगा देखिए, तो किससे, HG प्रदूषण से। HG क्या होता है, पारा का संकेत है। अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है। देखिए जब बिंब को रखते हैं तो कैसे बनता है प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में आभासी, सीधा और अवर्धित बनता है। ऑप्शन इसका बी सही होगा। आगे देखते हैं, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है। देखिए वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है ना, तो क्या होगा, ठोस अपशिष्ट, ये वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है। आगे देखते हैं, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो स्पष्ट इसका क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, CO2। भूमंडलीय तापन का कारण है। देखिए भूमंडलीय तापन का क्या कारण होगा, इसका ऑप्शन बी सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं इसको। आगे देखते हैं, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, तो ये यहाँ भी स्पष्ट है कि क्या होगा, समताप मंडल। आगे देखते हैं, सीटेट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए उसको भी देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस गैसें हैं? तो देखिए ग्रीन हाउस गैसें क्या है, सभी होंगी। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है और जलवाष्प भी है। ताजमहल को पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? देखिए ताजमहल पीला किसकी वजह से हो रहा है? तो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। देखिए इसमें दोनों दिया है, अम्लीय वर्षा में दोनों होते हैं सहयोग में, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है रोल किसका होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि की बात करें जिसको दिखाने के लिए केवल मान की जरूरत होती है, उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो कौन सी है? तो ये द्रव्यमान है, ऑप्शन ए। कैसी राशि है? अदिश राशि, जिसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है। आगे देखिए एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकता, यदि कोई प्रकाश किरण नहीं गुजरता है तो उसे क्या बोलते हैं? अपारदर्शी। इसको अंग्रेजी में बात करें तो बोलेंगे ओपेक, बोलते हैं उसको ओपेक। रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का कारण हो सकता है। देखिए इसमें 3 दिया कथन। पेड़ों, कुएं एवं उसके आसपास स्थान पर मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई कुएं का प्रयोग नहीं करता है। तो देखिए यदि कुएं में 20-30 साल पहले, 15-20 साल पहले पानी था, अब इस समय नहीं है, तो देखिए इसका मतलब मुख्य रीजन बस यही होता है कि उसके आसपास क्या लग गया है? बोरिंग पंप लग गए हैं जिससे पानी निकल जाता है, इसलिए कुएं के अंदर पानी सूख गया है। तो इसका ऑप्शन केवल बी सही होगा। तो इसकी यदि ऑप्शन की बात करें तो केवल डी होगा, क्योंकि इसमें केवल 2 बस कथन सत्य है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, 6 देखते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली या इसको बोलते हैं बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। देखिए बावड़ी क्या होता है? इसे बोलते हैं सीढ़ीदार कुआं। वे जल भंडारण तथा संरक्षण का पारंपरिक व्यवस्था है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। उनमें केवल संदूषित जल होता है। देखिए यदि बात करेंगे तो देखिए जिससे सीढ़ीदार कुएं क्या होते हैं? ये जल भंडारण तथा संरक्षण को पारंपरिक व्यवस्था है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है और उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, जैसे राजस्थान है जहाँ पर मतलब वर्षा बहुत कम होती है। इसका 1, 2, 3 तीनों कथन सत्य होगा। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। देखिए तरुण भारत संघ, तुरंत अपने दिमाग में आइडिया बना लीजिए। ये एक राजस्थान की एजेंसी जिसका हेड थे राजेंद्र सिंह, राजस्थान का है, जिसके हेड कौन थे? राजेंद्र सिंह, जिनको कौन सा पुरस्कार मिला था? मैक्सेस पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए यह समूह किससे संबंधित है? तो ये पुराने झीलों के पुनर्निर्मित करने से। इसका ऑप्शन ए सही होगा। कुआं और झील और नदी तालाब जहाँ भी खराब थी उनको नवनिर्माण करने में यह पूरा संघ अपना सहयोग करता था। आगे देखते हैं। रेखा की माँ भरना के लिए रोजाना तालाब के लिए पानी में फिटकरी डालती हैं। ये वर्ड यहाँ थोड़ा सा गलत होगा, रोजाना तालाब से लाए पानी में। देखिए तो रोजाना यदि तालाब के पानी में क्या डाल दिए? फिटकरी। तो फिटकरी डालने से क्या होता है? पानी को शुद्ध करने का एक अच्छा माध्यम होता है। तो हल्के अनियमित अपद्रव को अवसादित करने के, देखिए फिटकरी डालते हैं तो जो हल्के हल्के पदार्थ होते हैं वो धीरे धीरे नीचे जाकर बढ़ जाते हैं अपशिष्ट पदार्थ, जिससे पानी क्या होता है? शुद्ध हो जाता है। आगे देखते हैं। भरना के लिए मछली घर एक्वेरियम को हवा वाला पंप रखा जाता है। देखिए यदि हवा वाला पंप रखने के लिए क्या करते हैं? जैसे देखिए के लिए मछली घर को हवा वाला पंप रखा जाता है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। देखिए जिससे जो होता है ऑक्सीजन वो जल्दी पानी में अविलय होता है। याद रखिएगा ऑक्सीजन खुद होता है पानी में ही, लेकिन यदि इस तरह से गैस की बात करें तो अविलय होता है। तो अधिक देर तक घुलने के लिए क्या होता है? उसको हमेशा रखा जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तो ये पूरा कम से कम 35 क्वेश्चन का सीरीज आज के
सेशन में मैं पूरा समाप्त हो गया है। अब इसके बाद जो अगला सीरीज जाएगा उसमें भी सीरीज का कुछ कंटेंट रहेंगे। ऐसे 4-5 सीरीज में आपका पूरा जिसे जो भी किताब की होती है कंटेंट वो पूरा पढ़ा देंगे। इसके बाद जो आएगा सीरीज उसमें आपका CDP के तौर पर पूरा NCF और ये क्या नाम है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, इन दोनों को मिलाकर आपका पूरा EVS में कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को, क्या करना चाहिए, क्षेत्र भ्रमण का क्या होता है, ये योगदान, सारा कंटेंट आपको करा देंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। थैंक्स।